जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं शेर बहादुर विश्वकर्मा और आप सभी का एजुकेशन टेंपल पर स्वागत है बच्चा। तो बच्चा पार्टी बिना कुछ बकवास करे यार बढ़ते अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, है ना। जो हमारा टॉपिक है वो है राउंड ऑफ। कि सर किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को या न्यूमरल को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, क्या तरीका होता है। कई बार क्वेश्चन में बोर्ड में या जेईई में पूछ लेता है कि भैया आपको ये जो आंसर देना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही दीजिएगा, आगे मत दीजिएगा। तो बाकी आगे की कैसे हटाओगे वैल्यू। मान लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछा है और आपके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आ रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर, तो उसको छोटा कैसे करोगे, राउंड ऑफ कैसे करोगे, है ना, शॉर्ट कैसे करोगे। तो उसी को हम सीखते हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को नहीं आता है, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन में जब वो मैच करने लगता है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो वैल्यू है सही आई है कि नहीं आई है ना। नहीं आई रहेगी तो क्वेश्चन तब भी गलत कर देगा। मेन वैल्यू भले डेसिमल के पहले वाली सही हो आपकी, पर उसके बाद वाली अगर गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत, आंसर गलत, इंटीग्रेट टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्या बात समझे नहीं समझे? तो उसी को हम समझते हैं यार। ओके ठीक है। मान लीजिए कोई जर्नल वैल्यू है, एक्स वाई कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक एक्स वाई कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो पहले आप जान जाइए डेसिमल के बाद वाला जो ये पहली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस, है ना। क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेसिमल प्लेस। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ठीक वैसे ही इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और ये वाली आगे ऐसे बढ़ता जाएगा इसको बोलते हैं फोर्थ, एंड सो ऑन। क्या बात है, समझे नहीं समझे? अब सर राउंड ऑफ कैसे करें यार? राउंड ऑफ तो पहला तरीका देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको देखना है। पहला जो है बच्चा, हो सकता हो कि अगर इफ x की वैल्यू बच्चा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 रही तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे। या फिर सर दूसरा, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 रही तो सर कैसे राउंड ऑफ करेंगे। या फिर तीसरा, अगर x की वैल्यू इक्वल टू 5 आ गई, है ना 5 से बड़ी ना 5 से छोटी, 5 के बराबर ही आ गई, तो कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे। तो रूल बताते हैं यार, बहुत सिंपल सा है ना, बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो मैं रेड मार्कर ले लेता हूं, है ना, रेड मार्कर से लिखता हूं। जो रूल है उसको रेड मार्कर से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कभी आएगा, मान लीजिए x है ना, x तक, और हमें राउंड ऑफ कहां तक करना हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो y में हम क्या करेंगे, तो y में हम क्या ऐड करेंगे, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, दिक्कत मत लीजिए। तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 9, और y जो है y में एक ऐड कर दीजिएगा, बस यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, इसको याद कर लीजिए। y में क्या कर दोगे आप, एक ऐड कर दोगे, एक ऐड कर दोगे y में। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं आगे हम, है ना, यहां आगे लिख देते थे, यहां आगे लिख रहे हैं। तो y में आप क्या ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 2 3 9, और y में y प्लस 1 कर दीजिएगा। ये रूल है, इसको याद रखिए। जब x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 5 से। अच्छा सर जब छोटी होगी तो क्या करेंगे, छोटी जब होगी तो कुछ मत करिएगा, जो वैल्यू रहेगी उसी को लिख दीजिएगा बस, और कुछ मत करिएगा, कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। क्या बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे भाई? समझ रहे हैं, यानी नो चेंज, है ना, नो चेंज। 2 3 9, और y कैसे, y उतार दीजिएगा, जो भी y कुछ भी रही हो, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी रही हो, सीधा y लिख दीजिएगा। यानी आप कह सकते हो नो चेंज सर, यहां लिख सकते हो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब इससे पहले दोनों पे एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में
अभी और एग्जांपल तो कराएंगे, पहले आप यहां देख लीजिए। जैसे आ गया 2 3 है ना, इसे ले ले 2 3 9 और इसके जगह आ गया मान लीजिए 2 आ गया और नेक्स्ट जो वैल्यू है मान लीजिए 8 आ गई। और यहां क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि ये जो वैल्यू दी गई है इसको राउंड ऑफ करिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसको जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए। इसको ऐसे बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे बोला रहेगा राउंड ऑफ अप टू, है ना, क्वेश्चन है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां से काउंट कर लीजिए डेसिमल के बाद 1 2 3 ऐसे लगा दीजिए आप, ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये वाली वैल्यू को देखना है, 5 से बड़ी है छोटी है भाई, 5 से बड़ी है, 5 से क्या है ग्रेटर देन है। 5 से जब बड़ी होती है वैल्यू तो इसके आगे वाली वैल्यू में यानी y क्या है यहाँ 2 है, इसमें ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देंगे 1, क्या ऐड कर देंगे 1। तो इसकी जो फाइनल आंसर भाई आ जाएगा वो आ जाएगा क्या 2.393। दिस इज योर आंसर। क्या आसान है भाई, इजी है कि नहीं है कि नहीं है भाई, है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, दे दिया गया 0.0234, हाँ, उसके बाद 5.6। इसको बोल दिया जाए मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए। कहां तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 8 बोल दिए जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करिए। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर गिन लीजिए 1 2 3 4। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हाँ 1 2 3 4 लगा दीजिए। अब देखिए जो वैल्यू है इसके, है ना, जो आपने लाइन खींचा इससे पहली वाली वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है छोटी है, बड़ी है यार। अगर बड़ी है तो क्या करेंगे उसके आगे वाली वैल्यू में यानी इसमें 4 में एक ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, बस वही आपका आंसर होगा। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल यार, बहुत ही बच्चा। ओके सीधा ऐड कर दीजिए 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5 बच्चा। क्या बात समझ में आई नहीं है, आ गई बातें समझ में। आई थिंक हमें लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं यार, इसमें बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। अब देखिए इसमें मान लीजिए 2 3 9 है ना, उसके बाद वैल्यू क्या ले लें 4 ले लें, 2 ले लें एंड 3 ले लें। अब इसमें बोल दिया जाए कि इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहां तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ अप टू 2 SF 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 लाइन खींच दीजिए। क्या ये वैल्यू क्या है लाइन के, जो लाइन आपने खींचा है उसके राइट साइड वाली वैल्यू क्या है 5 से छोटी है बड़ी है, छोटी है। और छोटी है तो कुछ मत करिए, सीधा ऐसे लिख दीजिए बस। इसको यहां तक, इसको खत्म कर दीजिए, यहां से ये पूरी वैल्यू खत्म करके सीधा लिख दीजिए बस, और कुछ मत करिए, कुछ भी नहीं करना। 9 दिस इज योर आंसर। राउंड ऑफ हो गई भाई, राउंड ऑफ हो गई। क्या कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ पीड़ा दर्द समस्या? ओके आगे बढ़े। आगे कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं आप, आगे एक क्वेश्चन ले लीजिए 1.5024 है ना। इसको हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 लाइन खींच दीजिए। 4 क्या है छोटा है 5 से, कुछ मत करिए सीधा लिख दीजिए, वैसे कुछ मत करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात चमकी कि नहीं चमकी। अब जो 5 वाला आया है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 वाला जो आया उस पे ध्यान दीजिएगा बच्चा। अगर 5 आ गया एग्जैक्ट क्या आ गया 5 आ गया, तो यहां आपको 2 चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर 5 के जो आगे यानी x की वैल्यू के जो आगे वाली जो वैल्यू होगी, x के आगे वाली जो वैल्यू होगी अगर इवन हुई, अगर इवन संख्या हुई, इवन नंबर हुआ तो नो चेंज, कुछ भी नहीं, इसकी तरह ही लिख देना है, इसकी तरह ही लिख देना है। पर अगर ऑड हुई तो एक जोड़ना पड़ जाएगा,
बस यही दो जगह समस्या आती है, इसी को आपको ध्यान देना है। अगर y क्या हुई, ऑड हुई, इफ y इज ऑड, अगर y क्या हुई, ऑड हुई, तो उसके आगे वाले टर्म में एक जोड़ दीजिएगा बस। ऑड हुई तो क्या कर दोगे, 2.39, यही सेम रूल इसमें लग जाएगा, यहां हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज, वही रहेगा भाई, है ना, वही रहेगा, नो चेंज, यानी कह सकते हो क्या, नो चेंज, नो चेंज। तो इस पे एक एक क्वेश्चन कर दे, एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, इस पे तो आपको पता है यही वाला रूल सेम इस पे रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देते हैं इस पे, जैसे क्वेश्चन है 2.3 4 5 5 एंड 5। अब इसमें क्या गया, अगर आपको बोल दिया जाए कि राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां देखिए ये 5 है इक्वल टू, बिल्कुल सही सर, 5 के बराबर है यार, 5 के बराबर है। उसके आगे वाले देखिए ऑड है कि इवन है, ऑड है, क्या है, ऑड है, एक ऐड कर दो, क्या कर दो, सिर्फ एक ऐड, 5 में एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बस, और कुछ मत करिए, 6। दिस इज योर आंसर भाई, दिस इज योर आंसर। ये पहला रूल फॉलो करने लगेगा और ये वाला दूसरा, बस और कुछ नहीं। क्या बात है इतने चमकी चमकी, आगे बढ़ते हैं, आपको कराते हैं हम कॉन्सेप्ट बूस्टर। क्या कराते हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर। कॉन्सेप्ट बूस्टर कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, एक साथ सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या है कॉन्सेप्ट बूस्टर, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट कराने के लिए कराया जाता है कॉन्सेप्ट बूस्टर, है ना, ओके, ठीक है ना, ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 20, क्या है 27 पॉइंट, पहला क्वेश्चन है 27.673, आई थिंक यही है 27.673, ठीक है ना, 673, ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसको फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं, राउंड ऑफ अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो उसको आप कैसे करोगे भाई, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक बोला है ना, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे आप क्या लगा दीजिए ऐसे, इधर की वैल्यू 5 से बड़ी है, छोटी है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, इसमें जोड़ दीजिए एक, बस सीधी सी बात है, 276 क्या हो जाएगा 7, दिस इज योर आंसर। क्या बात है, चमकी नहीं चमकी, अरे बात है चमक गई नहीं चमक गई भाई, चमक गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, है ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 पॉइंट, है ना, 27.6, क्या 27.6273, 6273, इसको करना है राउंड ऑफ अप टू, इसको राउंड ऑफ करना है, कहां तक राउंड ऑफ कर सकते हो आप इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए 2 डेसिमल प्लेस तक, कहां तक, 2 डेसिमल प्लेस, यानी सेकंड डेसिमल प्लेस। अगर सेकंड डेसिमल प्लेस है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां से काउंट करिए 1 2 2 पे लगा दीजिए सीधा, 2 पे एक लाइन खींचिए, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या है 7, क्या है 7, 5 से बड़ा है ना, एक ऐड कर दो आगे वाले में, बस और कुछ मत करो, 2763 हो जाएगा। क्या बात चमकी नहीं चमकी, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्या बात है, चमक गई, चमक गई। आगे बढ़ते हैं यार, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 6225, क्या है, आई थिंक यही ना, 6 है, 6 एंड 2 5, ओके, यहां लगा देते हैं 6625। इसको क्या करना है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, कहां तक, सेकंड डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेकंड डेसिमल प्लेस यहां है। अब इधर की वैल्यू क्या, 5 से बड़ी है, छोटी है, 5 से छोटी है, क्या है, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है भाई, और जब 5 से छोटी होती है हम कुछ नहीं करते हैं,
कुछ नहीं करना, मौज कटो, है ना, मौज करो, बस सीधा लिख दो ऐसे। लो आगे बच्चा आंसर, यही होगा आंसर 6.6। अरे बात चमक रही है कि नहीं चमक रही है, आ रही है कि नहीं भाई, आ रही है। ओके आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 97.635 और क्या है भाई, हाँ 98, क्या है 98। मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको हमें सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, सेकंड तक, कहां तक, सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये 5 के बराबर है कि नहीं है यार। अब ये 5 के बराबर तीसरा केस बन गया हमारा, तीसरा केस वाला प्रॉब्लम है ये, 5 से बराबर। तो आगे वाली देख लेते हैं, ऑड है कि इवन है, ऑड है, और ऑड जब रहता है तो एक ऐड कर देते हैं आगे वाली में, आगे वाली वैल्यू में क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, 7 6 और यहां 3 तक क्या हो जाएगा, एक ऐड करने पर 4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। लो अरे है कि नहीं आसान भाई, है ना, जितना क्वेश्चन है उड़ा दो यार, सही नहीं बातें, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उड़ा दीजिए ऐसे, बस माइंड में यही रखिए, ग्रेटर देन रहेगा एक ऐड कर देंगे, अगर 5 आ गया ऑड है तो एक ऐड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना हमको, बस दो ही रूल है, दो ही रूल आपके माइंड में चमकना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें रखने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या 5 0 पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या है, 0 to 58, 0 to 58 क्या है, 0 to 58 एंड 8701। अब इसको क्या करना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, इसको आपको क्या करना है, राउंड ऑफ थर्ड डेसिमल प्लेस तक, कहां तक, थर्ड डेसिमल प्लेस तक, थर्ड डेसिमल प्लेस, डीपी मतलब डेसिमल प्लेस, थर्ड तक कहां है, 1 2 3 भाई। ये वाली वैल्यू क्या 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी आगे वाली में क्या कर दो, एक ऐड कर दो, सीधी सी बात है, और कुछ मत करो, और हमको कुछ करना ही नहीं है, और कुछ हमको करना ही नहीं है। लो दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर बाबा। ओके ओके बच्चा पार्टी, आगे बढ़े क्या, हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 0.0254 एंड आगे क्या ले सकते हो, है ना 590, इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4, ये वैल्यू 5 है ना, 5 है, और 5 जब कभी आता है तो हम आगे वाली वैल्यू देखते हैं ऑड है या इवन है, तो यार ये ऑड है कि इवन है, इवन है, और इवन जब रहता तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, इवन जब रहेगा तो आप कुछ मत करिएगा भाई, ऐसे लिख दीजिए बस, बस ये इधर वाली वैल्यू गायब कर दीजिए, बाकी की जो है ऐसे लिख दीजिए आप बस शांति से, और कुछ मत करना, कुछ और एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है हमको, बस हो गया, सेवा समाप्त इसकी, है ना। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एनी डाउट, एनी दुख तकलीफ पीड़ा समस्या, है ना, तो आप कमेंट करिएगा। बाकी की जो वीडियोस हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी देख सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, यूनिट एंड मेजरमेंट बाय शेर बहादुर सर। ओके, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, है ना, इससे हमें और एनर्जी मिलती है ना, और जब एनर्जी मिलेगी तो और अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है नहीं बातें, आपसे वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बातें आगे और इस चैप्टर की हम करेंगे। बस जय हिंद, आप सभी खुश रहिए, गुड बाय।